संतों के साथ 11 अगस्त को माता कलीसिया संत क्लारा का पर्व मनाती है। आज के युग में सांसारिक मोह माया, भोग विलास, विषय वासना आदि इतना प्रचलित है कि त्याग, तपस्या, गरीबी, प्रार्थना, मठवासी जीवन कोसों दूर की बात है। संतों की जीवनी सुनकर ताज्जुब लगता है कि ये सब कैसे संभव है। फिर भी जो हकीकत है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। संत क्लारा जैसी महिलाओं ने अद्भुत कार्य करके दिखाया है। क्लारा का जन्म 1194 में इटली के देश के असीसी नामक नगर में हुआ था। उसका बपतिस्मा 16 जुलाई 1194 को हुआ। उसके पिता फेवरिनो सेफी परिवार के सज्जन पुरुष थे। ओर्तोलाना क्लारा की माँ थी। उसकी माँ ने अपनी प्यारी पुत्री का नाम क्लारा रखा, जिसका अर्थ प्रख्यात प्रकाश युक्त होता है। फेवरिनो सेफी को अपनी पुत्री पर गर्व था, क्योंकि क्लारा बचपन से ही आध्यात्मिक गुण, ज्ञान, बुद्धि और शारीरिक सुंदरता में बढ़ने लगी थी। छोटी क्लारा संतों की जीवनी पढ़कर बहुत आनंदित होती थी और वह संतों के समान पवित्र एवं ईश्वर के लिए समर्पित जीवन गुजारना चाहती थी। वह एक होनहार, सुडौल और सुंदर लड़की थी। अतः क्लारा के माता पिता उसके व्यक्तित्व को देखकर एक धनी एवं कुलीन युवक से शादी कर देना चाहते थे, लेकिन क्लारा उसके लिए कतई तैयार नहीं थी। जब वह 18 वर्ष की हो गई, तब उसने विचार कर लिया कि वह पूर्ण रूप से अपना जीवन ईश्वर की सेवा में बिताएगी। उसे आशा थी कि आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर मानव की सच्ची सेवा कर सकेगी। क्लारा ने फ्रांसिस के असीसी के प्रख्यात प्रवचन को 1212 में संत जॉर्ज के गिरजाघर में सुनी। इससे उसका मन पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए आसक्त हो गया। फ्रांसिस के व्यक्तित्व से प्रेरणा पाकर क्लारा भी संसार के भोग विलास को त्याग देना चाहती थी। अतः उसने फ्रांसिस को अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर उनका मार्गदर्शन एवं सलाह पाती रही। क्लारा अपना जीवन तपस्विनी के रूप में बिताना चाहती थी, जिसका राज उसने अपनी सहेली बोना ग्वाल्फीसियो को प्रकट किया। लेकिन परिवार की प्रतिक्रिया और विरोध के डर से चुपके से माता के साथ एंजलस चली गई, जहां फ्रांसिस अपने साथियों के साथ रहते थे। क्लारा ने फ्रांसिस को वहां बतलाया कि वह संसार के मोह माया को त्याग कर ईश्वर की कुंवारी पत्नी बनना चाहती है। उससे पहले क्लारा स्वर्ग से एक आवाज सुनी थी कि वह दुनिया के तमाम भोग विलास को छोड़कर यीशु के पद चिन्हों पर चले और अपने स्वर्गिक पिता के समान पूर्ण रूप से पवित्र बने। फ्रांसिस ने उसी क्षण क्लारा को पहचान लिया कि वह ईश्वर के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। फिर भी उसकी परीक्षा के लिए फ्रांसिस ने उससे कहा, यदि तुम अपनी बुलाहट में मुझे यकीन दिलाना चाहती हो तो जाओ और अपने कपड़े और आभूषण बेचकर रुपये गरीबों को बांट दो और टाट पट्टी पहनकर घर घर भिक्षा मांगो। क्लारा ने पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन किया और हमेशा के लिए कपड़े, घर तथा आभूषण त्याग दी। फिर चालीसा काल में टाट पट्टी बांधे अपने गुरु के पास चली आई। क्लारा ने 19 मार्च 1212 में पवित्रता, गरीबी तथा आज्ञाकारिता का मन्नत संत पॉल कॉन्वेंट, संत बेनेडिक्ट संघ में ली। फ्रांसिस उसके धर्म गुरु थे, अतः उन्होंने क्लारा को कुछ समय के लिए फ्रांसिस्कन सिस्टरों के द्वितीय ऑर्डर में रखा। वह गरीब महिलाओं के नाम से भी जानी जाती है। धार्मिक जीवन बिताने से क्लारा को शांति तथा आनंद का अनुभव होने लगा। क्लारा के गरीब सिस्टर्स अत्यधिक गरीबी जीवन व्यतीत करती थीं। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, अतः वे भिक्षा मांगकर अपना दिनचर्या एवं जीविका गुजारती थीं। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती थी
तो वे सारा समय ईश्वर की आराधना एवं स्तुति भजन में बिता देती थीं। क्लारा पवित्र यूक्रिस्ट की भक्तिन थी। वह अधिकांशतः अपना सारा समय आराधना में बिताती थी। उसकी सभी प्रार्थनाएं ईश्वर के द्वारा सुनी जाती थी और चमत्कारिक रूप से अपनी संस्था को चलाती तथा अपने देश को शत्रुओं के आक्रमण से बचाया। उसमें दयालुता, क्षमाशीलता, सहकारिता, शुद्धता, प्रेम आदि अनेक गुण कूट कूट कर भरे थे। क्लारा की मृत्यु लंबी एवं गंभीर बीमारी से 59 वर्ष की उम्र में 12 अगस्त 1253 ईस्वी में हो गई। 15 अगस्त 1255 को संत पापा अलेक्जेंडर चौथे के द्वारा वह संत घोषित की गई। वह आज गरीबों की रानी और ड्यूक की विनम्र सुहागिनी के नाम से जानी जाती है। हे संत क्लारा, हमारे लिए प्रार्थना कर।